हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम एंगर सरबैल्ज। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बॉटनी का दूसरा यूनिट। इसका जो पहला पार्ट है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वारिश। मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल जी ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, आखिरकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मेंडल जी था, he proposed two general rules. These rules are called principles or laws of inheritance. इन दो प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले मेंडल जी ने कंसेप्ट ऑफ फैक्टर दिया है। हमें आपको यही आज समझाना है। क्या समझाना है? कंसेप्ट ऑफ फैक्टर। ये कंसेप्ट ऑफ फैक्टर क्या है? बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, मेंडल प्रपोज्ड। मेंडल ने क्या प्रपोज किया? मेंडल proposed, okay, that something was stably, okay, something was stably passed down unchanged, passed down unchanged, okay, from parent to offspring, from parent to offspring, okay, through gametes. तो gametes, यही based on observations, Mendel proposed that something was stably passed down unchanged from parent to offspring through gametes. Okay, मेंडल जी ने कहा, मेंडल जी ने क्या कहा? जो पैरेंट वाला टॉल है, जो पैरेंट वाला टॉल है, जब हमने क्रॉस किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके, आपने देखा वहां टॉल वही बच्चे में जा रहा है। क्या जा रहा है? टॉलनेस बच्चे में जा रहा है। अगर बच्चे पैरेंट जैसे आ रहे हैं, जो बच्चे हैं अगर ये पैरेंट जैसे आ रहे हैं, जरूरी से कोई न कोई चीज ऐसी है जो पैरेंट से बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। जरूरी न कोई जरूरी ऐसी चीज है जो पैरेंट से बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। पैरेंट से बच्चों में क्या चीज जाती है? पैरेंट से बच्चों में क्या चीज जाती है, यही हमें देखना है। क्या चीज जाती है? जीन जाती है। अब हमें देखना है कैसे जीन जाती है। ओके, पैरेंट क्या इनको अपने हाथों से देता है? ले लो मेरा जीन, यह है मेरा जीन, रखो अपने पास। ओके, यही हमें देखना है। जो जीन्स पैरेंट से ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं? मेंडल जी ने कहा जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स फैक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? वो थ्रू गैमेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। गैमेट से कैसे? जब सेक्सुअल फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसी से क्या होता है, वहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। एक है स्पर्म और दूसरा है ओव। इसी के जरिए ट्रांसफर ऑफ जीन्स हो रहे हैं थ्रू गैमेट्स। ये किसने कहा? मेंडल जी ने जब ऑब्जर्व किया है। किस पे ऑब्जर्वेशन की है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, बात आई समझ, ये आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। वही नाउ
call all factors as genes. मेंडल जी ने फैक्टर का इस्तेमाल किया है, किसका इस्तेमाल किया है? फैक्टर का इस्तेमाल किया है, जीन का इस्तेमाल नहीं किया है। किसने? मेंडल जी ने। ओके, जो जीन है, जो फैक्टर है, जीन है फैक्टर, therefore gene is regarded as functional unit of inheritance. Therefore gene is regarded as functional unit of inheritance. जीन जो है इट इज रिगार्डेड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। जो जीन्स है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस? कैरेक्टर, ओके, ट्रांसफर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन? जीन्स। ओके, जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन। जो जीन्स है, जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन। जीन्स में क्या होती है? इंफॉर्मेशन। ओके, जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड, that is required, okay, to express a particular trait, to express a particular trait in an organism, ओके, बात आई समझ? जो जीन्स है, जीन्स में क्या होती है? एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन। हर एक जीन में इंफॉर्मेशन होती है, किसके लिए? टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। ओके, आई बात समझ? ओके, नाउ केमिकली जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। केमिकली जो जीन है, केमिकली जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। किसका सेगमेंट है? डीएनए का सेगमेंट है। ओके, आई बात समझ? मैंने यहां का जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। इसके बाद केमिकली जीन इज a segment of DNA. Okay, genes which codes for a trait. Genes which codes for a pair of contrasting traits, इनको हम कहते हैं alleles. जीन्स विच कोड्स फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, इनको हम कहते हैं एलील्स। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया एलील्स क्या होते हैं। ओके, आई बात समझ? पहला पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वाज स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स। ओके, दूसरा, वी नाउ कॉल दीज फैक्टर्स और जीन्स। तीसरा, देयरफॉर जीन इज रिगार्डेड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। Gene contain information that is required to express a particular trait in an organism. Chemically, gene is segment of DNA. Genes which codes for a particular pair of contrasting trait, we call these alleles. एक जीन है, क्या है? एक जीन है जो प्लांट हाइट कंट्रोल करते हैं। एक जीन है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, एक जीन है जो प्लांट हाइट कंट्रोल करते हैं। ओके, इस प्लांट हाइट के दो ट्रेट्स होते हैं। प्लांट हाइट के कितने ट्रेट्स होते हैं? दो। क्या क्या ट्रेट बताओ? एक तो होता है डोमिनेंट सर, और दूसरा होता है रिसेसिव। ओके, डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए अलील्स इस्तेमाल करते हैं।
डोमिनेंट के लिए एलील्स और रिसेसिव के लिए हम एलील्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल यहां दूंगा, क्या दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा। इफ टी इज यूज्ड फॉर टॉल, एग्जाम्पल, इफ कैपिटल टी इज यूज्ड फॉर tall, okay, tall trait, if capital T is used for tall trait, आई बात समझ, and small t is used for dwarf, and small t is used for dwarf, small t हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, dwarf, then t and t, capital T and small t are alleles of each other. Then capital T, okay, small t are alleles of each other. ये क्या है, alleles of each other. Okay, alleles of same gene, जो ये है, these are alleles of the same gene. क्या है, alleles of the same gene. Capital T और small t जो है, these are alleles of the same gene that controls plant height. Alleles of same gene that controls plant height. Okay, therefore हम यहां लिखेंगे in diploid plants, in diploid plants the pair of alleles for height would, the pair of alleles for height, the pair of alleles for height would क्या होगी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और वी कैन से स्मॉल टी और स्मॉल टी. In diploid plants, the pair of alleles for height would, that is capital T, capital T, capital T, small t, or small t or small t. आपको पता ही है, इन डिप्लॉयड एलील्स और रिटन इन पेयर्स, जो डिप्लॉयड एलील्स है वो हम लिखते हैं इन पेयर्स. ओके, इन डिप्लॉयड प्लांट्स, जो डिप्लॉयड प्लांट्स होते हैं, द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड क्या क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और वी कैन से स्मॉल टी और स्मॉल टी. ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर. दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ फैक्टर विच वॉज गिवन बाय मेंडल. किसने दिया, मेंडल. Okay, thank you.